स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड थर्ड EVS में लेसन 3 एनिमल वर्ड की रीडिंग स्टार्ट की थी और जाना था कि किस तरह जानवरों को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो हम इसके एक पार्ट मूवमेंट ऑन लैंड कर चुके थे। अब हम मूवमेंट इन एयर और मूवमेंट इन वाटर करेंगे और इसकी रीडिंग कंप्लीट करने के बाद इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मूवमेंट इन एयर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पक्षी और कीट पतंगे हवा में उड़ते हैं। ऐसा वो कैसे कर पाते हैं, हम यहाँ जानेंगे। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, दे मूव इन द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पक्षियों के पंख होते हैं, इसीलिए वो उड़ पाते हैं और एक हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। इवन इंसेक्ट्स लाइक वास्प एंड बटरफ्लाइज हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स टू फ्लाई। अब वास्प और बटरफ्लाइज जो होती हैं उनके 2 जोड़े होते हैं पंखों के, जबकि हमारे जो हाउस फ्लाइज होती हैं उनका सिर्फ एक पेयर होता है पंखों का। यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है उसके 1 जोड़ी पंख होते हैं, बटरफ्लाई और वास्प के 2 जोड़ी पंख होते हैं। इवन बैट्स हैव विंग्स टू फ्लाई, बैट के भी पंख होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन वाटर, कि पानी में बहुत सारे जीव रहते हैं और वो पानी में कैसे रह पाते हैं हम इसमें जानेंगे। फिश हैव नाइदर लेग्स नोर विंग्स, मछली के ना तो टांगे होती हैं ना पंख होते हैं। दे स्विम इन द वाटर विद देयर फिन्स, और जो वो पानी में अपने फिन की वजह से तैर पाते हैं। फिश के ये बॉडी पार्ट फिन कहलाते हैं और ये जो पार्ट होता है इसे बैक फिन कहते हैं। फ्रॉग्स एंड डक्स स्विम बाय पुशिंग द वाटर विद देयर वेब्ड फीट। फ्रॉग और जो डक होते हैं वो अपने पैरों के कारण पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जिससे कि वो तैर पाते हैं। इनके वेब्ड फीट होते हैं, ये वेब्ड मीन्स इनके फीट्स के ऊपर पतली स्किन की लेयर होती है, झिल्ली होती है, जिससे वो पानी को पीछे की तरफ धकेल पाते हैं। द टर्टल स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स, जो टर्टल होता है उसके फ्लिपर्स होते हैं। इसके भी ना तो फिन होते हैं ना वेब्ड फीट, जबकि फ्लिपर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पानी में स्विम कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि कैसे अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग जगहों पे रह के अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और ऐसे आपको इस लेसन की रीडिंग अच्छे से करनी है और अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स। हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं आंसर के, हमें किसी एक आंसर को टिक करना जो कि करेक्ट हो। अ रैबिट लिव्स इन अ डैन, बरो या वाटर। आंसर बी, बरो। सेकंड है द एनिमल दैट होप्स, एनिमल बताना है जो होप्स करता, होप्स मीन्स जो फुदकता है, उछल कर चलता है। कैंगरू, बियर एंड चीता। आंसर इज कैंगरू। द बर्ड दैट कैनॉट फ्लाई, बर्ड बताना है जो फ्लाई ना कर सके, जो उड़ ना सके। स्पैरो, पेंगुइन एंड पैरेट। आंसर इज पेंगुइन। नेक्स्ट इज बी एक्सरसाइज, सर्कल द ओड वंस, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। हमें 4 चीज़ें दी गई हैं, हमें उसमें से ओड वन निकालना है और उसे सर्कल करना है और रीज़न भी बताना है। फर्स्ट है ज़ेब्रा, टाइगर, रैट एंड लॉयन। हमने रैट को सर्कल किया है क्योंकि ज़ेब्रा, टाइगर और लॉयन काफ़ी बड़े होते हैं और रैट बड़ा स्मॉल होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट इज़ हॉर्स, ज़ेब्रा, एप एंड चीता। हमने एप को सर्कल किया है क्योंकि हॉर्स, ज़ेब्रा और चीता बहुत तेज़ भी दौड़ते हैं और इनकी ये 4 टांगों पर चलते हैं। एप ऐसा जीव है जो कि 2 टांगों पर भी चल सकता है। नेक्स्ट इज लिजर्ड, हॉर्स, टोर्टोइज एंड क्रोकोडाइल। लिजर्ड, टोर्टोइज और क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स हैं। हॉर्स अपनी टांगों पर चलने वाला जीव है। और सी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। एन एलिफेंट इज़ अ वेरी बिग एनिमल। सेकेंड है फिश स्विम in the water with their fins. Frogs swim in the water with their webbed feet. इसमें लास्ट है penguins use their flippers for swimming. डी और ई एक्सरसाइज आपको खुद करनी है बच्चों। इसमें क्या है, आपको इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं
ई एक्सरसाइज में आपको डॉटेड लाइन को कंप्लीट करके एनिमल्स की पिक्चर को क्लियर बनाना है और उसमें कलर फिल करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है और इसकी एक्सरसाइज के पार्ट ए, बी और सी को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है।